इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 8 का, जिसमें एक्सरसाइज है 1.2। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन है। इसमें संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को निरूपित करें। देखिए, इसमें जो संख्या दिया हुआ है इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पहला के इसमें 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लेंगे हल। पहला में है 4/9 प्लस में है, 4/9 जो है ना प्लस में है। तो यहाँ पर एक हम रेखा लेते हैं पहले। ये एक रेखा हो गया। अब देखिए 4/9 जो है ना प्लस में है, तो इधर हम ले लेंगे 0। यहाँ पर एक बिंदु लेंगे 0। अब देखिए बट्टा में है 9, बट्टा में क्या लिखा हुआ है 9, यानी कि 9 लाइन काट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 9 से अधिक भी ले सकते हैं। अब देखिए जो 9 लाइन होगा ना उसको हम मान लेंगे 1। जैसे पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, तो इसको मान लेते हैं 1। ये हो गया 0। 0 से 1 यहां तक हुआ, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब ई वाला जो मान होगा वो होगा 1/9 और यहां पर होगा 2/9। इसका मान होगा 3/9, इसका मान होगा 4/9, इसका मान हो जाएगा 5/9, फिर इसका मान होगा 6/9, इसको लिखेंगे तो 7/9, इसका मान होगा 8/9 और इसका मान होगा 9/9, इसका मान होगा फिर 10/9, यानी 9/9 का मतलब होगा कि 1 है। तो यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक 1 हो गया। अब देखिए इसमें हमको बतलाना था 4/9 कहाँ होगा। देखिए 4/9 जो है ना यहाँ पर है, ये हो गया 4/9। ये हो गया पहला का आंसर। समझ में आया कि नहीं? पहला था 4/9 बतलाना है संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा पर हम इसको ऐसे बतला सकते हैं। तो पहला समझ में आ गया। चलिए, इसको बाद है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है माइनस में 7/4। तो माइनस है तो 0 से पहले लेंगे। क्या करेंगे हम? 0 से पहले, तो इस 0 के इधर कर देंगे। देखिए अब दूसरा समझाते हैं। पहला समझ में आ गया, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन समझिए। अब समझिए दूसरा क्वेश्चन। रेखा ले लेते हैं, ये एक रेखा हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये जो है ना दूसरा क्वेश्चन -7/4 है, यानी कि माइनस में है, तो 0 लेंगे इस साइड, दाहिना साइड 0 लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 0। अब देखिए 4 है ना बटा में, तो हम 4 लाइन काटेंगे और उसको मानेंगे 1। 4 से अधिक है, 7 ऊपर में है, तो 4 से अधिक लाइन लेंगे, कम से कम 7 लाइन इसमें लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लाइन काटेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे हम 9 लाइन काट लिए। अब देखिए यहाँ पर 0 है, 0 से पहले होगा माइनस में, तो 4 लाइन का हम बोलेंगे 1। बट्टा में 4 है ना, तो बट्टा में जितना रहेगा ना उतना लाइन को हम 1 मान लेंगे। तो पहला लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको मान लेते 1, तो माइनस में 1 होगा। चौथा का मान लिया 1, 0 से पहले है इसलिए इसको हम माइनस लगा दिए। अब देखिए इसको पंचमा होगा, छठा, सतमा, आठवां, आठवां हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे होगा 9वां, यानी कि यहाँ पर होगा 0। 0 हो गया -1 और -2 हो गया। ई वाला हो गया -1 और यहाँ पर हो गया -2। अब देखिए अब इसमें जो रेखा होगा ना 1/4 होगा। पहला जो होगा ना 1/4 और माइनस में होगा -1/4। दूसरा होगा यहाँ पर -2/4। तीसरा यहाँ पर होगा -3/4। चौथा होगा -4/4। तो -4 से 4 कट जाएगा, -1 मरते में, तो -1 यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। अब देखिए पंचमा है, तो पंचमा होगा -5/4। छठा होगा -6/4। सातवां लाइन होगा -7/4 और आठवां लाइन होगा -8/4। देखिए -8 4 से कट जाएगा, -2 मरते में। नौवां लाइन इसको लिखेंगे -9/4। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में बतलाना है -7/4। -7/4, देखिए -7/4 यहाँ पर है, इसको हम इस तरह कर देंगे, यानी कि इसको हम डिनोट कर देंगे, बतला देंगे कि यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा के आंसर। तो दूसरा भी समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में है -5/6। तीसरा में क्या है
-5/6 है। इसमें क्या करेंगे, 6 लाइन का हम एक लाइन मानेंगे, 6 लाइन काटेंगे और छठा के लिखेंगे 1, माइनस में है तो 0 से पहले लिखेंगे। तो दूसरा समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन समझते हैं इसको बाद। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, यहां पर लिख लेते हैं 3। यहां पर एक रेखा लेंगे पहले, देखिए संख्या जो है माइनस में है तो यहां पर लिखेंगे 0, इसको लिख लेते हैं 0। अब देखिए माइनस में है और बट्टा में है 6, तो 6 लाइन काटेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और इस 6 के मान लेंगे -1, 0 से पहले तो -1 मान लेंगे। फिर इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, 7 8 9 10 11 12 होगा तो -2 मान लेंगे। अब देखिए 0 के बाद जो पहला लाइन है वो होगा 1/6, माइनस में होगा क्योंकि 0 से पहले है, तो इसको लिखें -1/6, हो जाएगा -2/6, -3/6, -4/6, हो जाएगा -5/6, -6/6, -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6, यहाँ पर मान लीजिए -12/6 होगा तो हो जाएगा 2, माइनस में हो जाएगा 2। अब देखिए इसे बतलाना है हमको -5/6 कहां पर है, -5/6 यहां पर है, इसको हम गोल कर देंगे इस तरह, तो हो जाएगा तीसरा का आंसर। पहला के 3 क्वेश्चन था, तीनों को संख्या रेखा पर बतलाना था, जो कि तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले करना क्या, हमको रेखा काट लेना है, इसके बाद अगर प्लस में होगा तो 0 को पहले लिखेंगे, ठीक ना, और माइनस में होगा तो 0 को हम बाद में लिखेंगे। इसको बाद जो हर में होगा यानी कि बट्टा में, उतना लाइन का हम 1 मान लेंगे, उतना लाइन काटेंगे और उसको हम 1 मान लेंगे। जैसे में पहला में था 9 लाइन का हम 1 मान लेंगे। दूसरा में था बट्टा में है 4 लाइन काटेंगे, 4 के मान लेंगे 1। देखिए इसका बट्टा में 6 था तो 6 लाइन के मानेंगे 1, ऊपर में 5 है ना तो 5 लाइन कम से कम काटना होगा, तो इसमें हम कितना लाइन काटते हैं, 12 लाइन काट दिए, ठीक ना, तो कम से कम 5 होना चाहिए, ठीक ना, इससे अधिक जितना भी ले सकते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा का आंसर, तो पहला नंबर क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया। देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए प्रमेय संख्या लिखिए। देखिए इसमें प्रमेय संख्या बतलाना है, जो बिंदु जो अक्षर लिखा हुआ है उस अक्षर का प्रमेय संख्या कितना होगा सो बतलाना है। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है 0/5, तो 0/5 का मतलब हुआ कि 0 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 0, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 5 बिंदु का मान क्या होगा 1 के बराबर, तो पहला होगा ही, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, इसका मान सी जो है ना, इसका मान हो जाएगा 1, फिर छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इसका मान हो जाएगा 2, ऐसे भी इसको हम कह सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो पहला बिंदु है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 का मान 1/5, तो 1 का मान होगा 1/5, यहाँ पर हो जाएगा b का मान 4/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, फिर यहाँ पर होगा 5/5, तो 5/5 का मतलब होगा 1, फिर 6/5, 7/5, डी नंबर होगा 8/5, ई होगा 9/5, इसके बाद 10/5, 11/5 और 12/5 दिया हुआ है। देखिए तो पहला जो है ना, पहला रेखा से ए बी सी डी ई का मान निकल गया। देखिए पहला रेखा से ए का मान होगा इसमें 1/5, कमा बी का मान इसमें होगा 4/5, 4/5, फिर कमा सी है तो सी का मान होगा 1 या 5/5, इसको हम लिख सकते हैं। फिर कमा है डी, डी का मान इसमें होगा 8/5, यहाँ पे लिख लेंगे 8/5, फिर कमा है ई का मान इसमें होगा 9/5, यहाँ पे लिख लेंगे 9/5। अब देखिए तो पहला रेखा से ए बी सी डी और ई, एफ जी एच आई जे का मान बतलाना है।
अब देखिए दूसरा में यहाँ पर देखिए 0 बटा में 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 0 हो गया। बटा में 6 लिखा हुआ है कि नहीं? तो बटा में 6 है तो 6 लाइन का हम 1 मान लेंगे 0 के बाद। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, छठा, है कि नहीं? माइनस 1 यहाँ पर दिया हुआ, तो -1 के बराबर हो गया। अब देखिए इसका मान बतलाना है, इसके बाद फिर क्या होगा? -2 बटा में 6, यानी f के मान होगा -2 बटा में 6। फिर है -3 बटा में 6, -4 बटा में 6, g के मान होगा -5 बटा में 6, -5 बटा में 6 g के मान होगा। यहाँ पर -1 दिया हुआ है, फिर h है, तो -5 बटा में 6, -6 बटा में 6 का मान होगा 1, इसका मतलब -7 बटा में 6, -7 बटा में 6 होगा h का मान। i का मान होगा -8 बटा में 6, फिर -9 बटा में 6, -10 बटा में 6, -11 बटा में 6, -11 बटा में 6 j के मान हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए रेखा 2 से f बिंदु का मान निकल गया -2 बटा में 6, g बिंदु का मान हो गया -5 बटा में 6, h बिंदु का मान हो गया -7 बटा में 6, i बिंदु का मान हो गया -8 बटा में 6, और j बिंदु का मान हो गया -11 बटा में 6। तो पहला से समझ में आ गया था। अब देखिए दूसरा से मान यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरा से जो मान है उसको लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए दूसरा से मान इसमें आया है, दूसरा रेखा से मान, दूसरा रेखा से मान इसमें आया है f का मान इसमें होगा -2 बटा में 6, -2 बटा में 6। फिर का मान f का बाद होगा g का मान इसमें है -5 बटा में 6। फिर का मान h का मान इसमें है -7 बटा में 6, -7 बटा में 6। फिर का मान i का मान इसमें है -8 बटा में 6, यहाँ पर लिखेंगे -8 बटा में 6। फिर का मान लिखेंगे j का मान इसमें है -11 बटा में 6, तो यहाँ पर लिखेंगे -11 बटा में 6। देखिए तो दूसरा बिंदु से भी मान निकल गया। f के मान हो गया -2 बटा में 6, g के मान हो गया -5 बटा में 6, h के मान -7 बटा में 6, i के मान -8 बटा में 6, और j के मान -11 बटा में 6। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक ना? तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया, और समझ में अच्छा से आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।